ओम शांति। मन को खुशहाल रखना है तो मन को सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त करना है और दूसरों को भी सूक्ष्म बंधनों से मुक्त करना है। लेकिन हमें पहले पता तो हो कि हम बंधन में हैं या हमने दूसरों को तो बंधन में नहीं बांध रखा है। इस बात की पहले हमें अवेयरनेस हो। जैसे ये सूक्ष्म बंधन है क्या, मान लो वो बंधन जो है वो है संकल्पों के बंधन। कोई भी मेरे बारे में कोई बुरे विचार देता है या अच्छे विचार देता है, अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, तो अगर वो बुरा बोलता है और अगर मैं उसका बार बार चिंतन करती हूँ तो वो मेरे चित्त पर आ जाता है। और जब मेरे चित्त पर आ जाएगा तो चिंतन कर करके वो चीज मेरे अंदर क्या हो जाएगी, धारण हो जाएगी। नहीं होगी लेकिन चिंतन कर करके धारण हो जाएगी। और मान लो कोई महिमा करता है, तारीफ करता है और वो फैलाता है, तो हो सकता है वो किसी मेरे गुण से प्रभावित है, लेकिन वो गुण मेरे में सदा नहीं है, पुरुषार्थ करके आ रहा है। तो अगर उस महिमा को मैं स्वीकार कर लेती हूँ तो मेरा पुरुषार्थ आगे के लिए क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो दोनों ही बातों में मेरा क्या है, नुकसान है। और अगर कोई मेरी बुराई करता है तो हमें इन दोनों बातों से बचना है ना। तो कोई बुराई करता है या महिमा करता है, जब बुराई करता है तो हमें देखना है कि वो बुराई मुझ में है या नहीं है, और अगर कुछ पॉइंट है या कुछ परसेंटेज में है तो उससे मुझे क्या करना है, ठीक करना है। और अगर अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी महिमा होती है, तो भी देखना है कि इस महिमा के प्रभाव में आकर मैं आगे का पुरुषार्थ ना कम कर दूं। क्योंकि क्या होता है कि मैं तो बस इतना ही महिमा होने लग गई तो यहीं तक ठीक है। तो इन दोनों के प्रभाव से आत्मा को बाहर निकालना है। क्योंकि जब ये दोनों का प्रभाव होगा तो ये भी क्या है, अच्छा या बुरा, दोनों भी चीजों से प्रभावित होना, ये मन का बंधन है जो आत्मा को उड़ने नहीं देता या आगे ग्रोथ करने नहीं देता। तो उसके प्रभाव से खुद को निकाल कर अलग हो जाना और साक्षी होकर खुद को देखना, और फिर अपने ऊपर अपने आप को अच्छी तरह, क्योंकि अपने से अच्छा कोई खुद को नहीं जानता, और फिर अपने ऊपर पुरुषार्थ करना, महिमा से प्रभावित होकर नहीं, अपने को खुद देखते हुए पुरुषार्थ करना। तो इससे हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, बंधन मुक्त कर पाएंगे। नहीं तो दूसरे के संकल्पों के हिसाब से ही अपने को बुरा या अच्छा सोचते रहेंगे और अपनी एक बैरियर बना लेंगे, जिससे हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दूसरा है दूसरे को भी बांधना। ये तो सूक्ष्म बंधन अपने लिए हो गया, जिसके घेरे को मुझे तोड़ना है। दूसरा दूसरों के लिए, दूसरों को भी हम संकल्पों से बांध के रखते हैं। वो कैसे, जैसे किसी के बारे में जजमेंट देना, पता नहीं है लेकिन दूसरों से सुन सुना के उसके बारे में जजमेंट देना, तो उसके बारे में सोचते रहना कि इसने ये सही किया, इसने ये गलत किया, इसको ये करना चाहिए था, इसको ये नहीं करना चाहिए था। उसके अपने हालात, अपनी परिस्थितियां, अपने कर्म, अपना कार्मिक अकाउंट, सब कुछ उसके अपने संस्कार, वो सब कुछ उसका अपना है, उस अनुसार उसने कुछ रिएक्ट किया। तो हम साक्षी हो जाए लेकिन उसमें अपनी जजमेंट ना देने, तो हमारा भी उसके साथ कार्मिक अकाउंट बन जाएगा, हम भी उसको संकल्पों में बांध देंगे। दूसरा, हम अगर किसी के किसी भी आत्मा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उसके लिए बहुत अच्छी शुभ भावना रखते हैं कि वो आगे बढ़े, और वो हमारे कहने से नहीं बढ़ता, वो हमारी उम्मीद से बहुत अच्छा आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे कहने से नहीं बढ़ता, तो फिर भी हमें सुख नहीं मिलता। तो माना क्या, वो शुभ भावना तो नहीं है ना, कि हम बढ़ाना चाहते थे लेकिन कैसे, जब वो हमारी बात मानकर बढ़े, लेकिन वो हमारी बात मानकर नहीं बढ़ रहा, अपने तरीके से, अपनी खुशी से, अपनी विशेषता से वो आगे बढ़ रहा है, तो वो हमें क्यों नहीं सुख दे रहा। तो हमारा इसमें ईगो था ना, कि हमारी बात मानते हुए बढ़े। तो ये हम लौकिक परिवार में भी करते हैं। तो फिर हम उसकी कमियां निकालते हैं, उसकी छोटी छोटी कमियां निकाल के उस पर टोन कसते हैं, तो ये उस आत्मा को क्या हो जाएगा,
बांधना हो जाएगा, उसकी विशेषता में उसके को उड़ने ना देना होगा। तीसरा हम क्या करते हैं, हम जो चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे दूसरा भी हमारी विशेषता अनुसार जो हम में है वो धारण करे। लेकिन हर आत्मा यहाँ इंडिविजुअल है और हर एक के अपने संस्कार हैं, वो अपने कार्मिक अकाउंट पहले लेके आई है, उसी अनुसार वो करेगी। वो हमारे अनुसार नहीं कर सकती। हमारे जैसा, हमारी विशेषता आत्मा की अपनी है, उसकी अपनी है, तो उसकी विशेषता का रिगार्ड करे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे जैसा, हम जो कहते हैं हमारे जैसा बने, जो हमारी विशेषता है वो धारण करे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना गुण है। अब जैसे हम पक्षी को कहें जो उड़ने वाले हैं कि वो तैरने लगे और मछली को कहे वो उड़े, तो दोनों ही मर जाएंगे ना, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी विशेषता है ना। तो ऐसे ही हम सोचे सेवा में, हम अलौकिक जीवन में हम सोचे मुझे सेवा अच्छी लगती है, दूसरे को योग अच्छा लगता है, तो सेवा वाले को कहें कि तुम सेवा मत करो, सेवा तो लास्ट का सब्जेक्ट है, इससे क्या होगा, तुम्हें तो योग करना चाहिए। अब उसको सेवा से सेटिस्फेक्शन मिलती है तभी वो योग कर पाता है। और जो योग करता हो उसको बोले नहीं, सेवा बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी लगाओ सेवा करो, और उसको सिर्फ योग पे या किसी को ज्ञान के ऊपर मंथन करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसकी अपनी विशेषता है ना। तो दूसरे को कहें, अगर उसकी कैपेबिलिटी है, अगर वो कर सकता है, तो वो दूसरी विशेषता को भी साथ में धारण करे। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अपनी एक ग्रेड से वो नीचे आ जाए अपनी विशेषता में। बाबा ने कहा ना किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी करो, किसी एक सब्जेक्ट में माहिर हो जाओ, तो बाकी विशेषताएं भी लें, लेकिन अपनी विशेषता की तरफ दूसरे को नहीं खींचे कि मेरी ही विशेषता ज्यादा अच्छी है। इससे दोनों का क्या होगा, ना तो वो अपनी अपनी छोड़ेगा तो अपनी से भी जाएगा, और दूसरे की धारण करेगा तो वो भी ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये हम संकल्पों से एक दूसरे को खींचते हैं। ये संकल्पों का बंधन जो होता है हमारा कार्मिक अकाउंट बना देता है, और धीरे धीरे इससे मन की दूरी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, आत्माओं में दूरी बढ़ जाती है। कोई कितना एफर्ट करके कुछ कर रहा है, और जैसे ही वो इतना पुरुषार्थ करके कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको कुछ ना कुछ कहकर उस आत्मा के मन को डाउन कर देते हैं। और किसी के मन को डाउन करना, उसके उमंग उत्साह को कम करना, ये क्या है, ये एक विक्रम बनता है। और हम सोचते हैं हम किसी को बांध लेंगे, तो बांध नहीं सकते। आत्मा को अपने आप उड़ने दे जैसा वो चाहती है, अपनी विशेषता के साथ। अगर हम उसकी विशेषता के साथ उसको उड़ने नहीं देंगे, ग्रो नहीं करने देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक कार्मिक अकाउंट बनेगा, जो हमारे लिए आगे विघन बनेगा। तो ये सूक्ष्म बंधनों पे हमें अपने ध्यान देना है कि हम किसी भी आत्मा को, चाहे वो लौकिक परिवार हो चाहे लौकिक परिवार हो, कभी भी किसी को बांधने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं हम फिजिकली बांध लें। और सबसे बड़ा अनुभव ये कहता है, जो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, कि बच्चे किसी को बांधना है ना, तो उससे पूरी रीति स्वतंत्र कर दो, पूरी रीति स्वतंत्र कर दो। तो जब स्वतंत्र करेंगे तो स्नेह की डोर इतनी पक्की चीज है कि स्वतंत्र करने से आत्मा अपने आप दिल के, मन के नजदीक आ जाती है। तो नजदीकी कौन सी चाहिए, फिजिकल या मन की, दिल की नजदीकी चाहिए? तो बाबा के हम क्या है, नजदीक है ना। तो ऐसे हर आत्मा को मन से उसको सूक्ष्म बंधनों से आजाद कर देना है। संकल्पों से किसी को नहीं खींचना, पुरुषार्थ करना है, किसी को भी संकल्पों से नहीं खींचे, उसको उड़ने दें, बस दुआएं दें, शुभ भावना दें, उसके ऊपर प्यार भरी नजर रखें कि उसको जरूरत पड़े तो उसका हम सहयोग कर सके, और उसे स्वतंत्र कर दें। तो हम मन से खुद भी आजाद हो जाएंगे दूसरे को छोड़ के, और दूसरों को भी आजाद कर देंगे, तो दोनों ही उड़ पाएंगे। तो इससे क्या, ये क्या स्थिति हो जाएगी, खुद को भी सूक्ष्म बंधनों से मुक्त करना, और दूसरे को भी सूक्ष्म, अपने जो उससे सूक्ष्म बंधन बांधे हुए हैं उससे मुक्त कर देना। क्योंकि मोह बांधता है, और स्नेह क्या करता है, प्यार क्या करता है, आजाद करता है। और बांधना है तो दूसरी बात क्या याद रखनी है, स्वतंत्र कर देना है, तो वो हमेशा के लिए बंध जाएगा। अच्छा, ओम शांति।